देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 6th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये आपका एनसीईआरटी की बुक में 7th है भाई। और लास्ट टाइम जो है ना हम एक्सरसाइज 6.3 में थे, और उसमें हमने मेनली दो ही फॉर्मूले पढ़े हैं भाई, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। दोनों आपको कई बार बता लिया, आपको याद भी हो गए होंगे। हाँ, जो सेक्शन फॉर्मूला वो कब यूज होता है मेरा भाई, जब हमने किसी पॉइंट के क्या बताने हो, कोऑर्डिनेट। तो क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन से ये सब कुछ है। तो देखो लास्ट में मैंने जो है ना आपको क्वेश्चन नंबर 48 करवा था भाई। जो 49 है ना, 49 इसके जैसा बिल्कुल सेम टू सेम मैंने आपको करवा दिया। वैसे मैंने आपको 50 के जैसा भी करवा दिया, फिर भी तुम 49 और 50 में से कोई एक कर लो भाई। चलो मैं आपको 50 करवा दूं, ये सारे मैंने करवा दिए। 49 50 बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन करवा दिए। चलो फिर भी मैं जो 50 दोबारा करवा दूं भाई। तो 50 में लिखा हुआ है, इफ द पॉइंट्स ए है मेरा भाई a कोमा माइनस का 11, एक b है भाई, b है मेरा 5 कोमा b लिखा हुआ भाई, 5 कोमा b। जो b पॉइंट है ना उसके मेरे कोऑर्डिनेट है भाई 5 कोमा b। एक c है भाई 2 कोमा 15, और एक d है भाई, एंड d के मेरे 1 कोमा 1 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इन पॉइंट के अंदर जो आपके कोऑर्डिनेट है ना, उसमें जो ए और बी अननोन है, उनकी वैल्यू आपको बतानी है भाई। पढ़ने पर क्या कहो है, इफ का मतलब गिवन। क्या गिवन है, ये जो ए बी सी और डी है ना, ये आपके वर्टिसेस हैं। किसके वर्टिसेस हैं, पैरेललोग्राम के। बनाना एक बार पैरेललोग्राम भाई। जैसे मान लिया आपका कोई पैरेललोग्राम है, ये मान लिया आपका कौन है, कोई पैरेललोग्राम है। ये मैंने ए मान लिया, इसको बी, इसको सी, और इसको मैंने डी मान लिया भाई। देखो अब ए के मेरे कौन है कोऑर्डिनेट, हाँ लिखोगे हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लिखना, चाहे यहां से स्टार्ट करो चाहे कहीं से करो, लिखना ऐसे होता है। अब ए के मेरे कौन है भाई कोऑर्डिनेट, ए के मेरे कोऑर्डिनेट है ए कोमा माइनस 11। बी के कौन है, बी के मेरे 5 कोमा बी, और सी के कौन है भाई 2 कोमा 15, और डी के कौन है 1 कोमा 1। अब आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है। अब जिसको पैरेललोग्राम की खास बात पता होगी, देखो वो तो बता देगा। पैरेललोग्राम में क्या खास बात होती है भाई, पैरेललोग्राम में खास बात होती है, पैरेललोग्राम के जो आपके दो डायगोनल है ना, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट सेम होता है। दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट क्या होता है, सेम। तो वहां से मेरे ए और बी आ जाएंगे। तो करो फिर ये यूज। तो सॉल्यूशन, तो पहले जो गिवन वो लिखो, गिवन पॉइंट्स ए है मेरा भाई ए कोमा माइनस 11, एक बी है भाई 5 कोमा बी, एक सी है भाई 2 कोमा 15, एंड एक डी है मेरा भाई 1 कोमा 1। आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम में। जो ए बी सी डी है ना, वो आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं किसके, ए बी सी डी पैरेललोग्राम के।
अब आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है, तो जो इसमें खास बात है वो कर लो यूज। क्या खास बात होती है कि बी डी और ए डी का मिड पॉइंट सेम होगा, यानी दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट सेम होता है। और इसको मैथ में कैसे लिखते हैं, इसको मैथ में ऐसे लिखोगे, सिंस दी डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। और इसको मैथ में आप ऐसे लिखोगे कि जो पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल है ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब दोनों का मिड पॉइंट सेम होता है। अब दोनों का मिड पॉइंट हमने भी आवा निकालना, हम अपने वाला निकाल लेंगे। निकालना बी डी का मिड पॉइंट, कैसे निकालोगे, एक्स एक्स वाले जोड़ो, 2 से डिवाइड, 5 रेख 6 बटे में 2, यानी आपका बनेगा 3। वाई वाई वाले जोड़ के 2 से डिवाइड, तो b + 1 अपॉन में 2, b + 1 अपॉन 2, ये इसका मिड पॉइंट आ गया। अब इसका मिड पॉइंट निकालो, x x वाले जोड़ो, a + में 2, अपॉन में 2, y कंपोनेंट देखो 15 माइनस में 11, तो 4 बटे में 2, तो 2 बनेगा। पर दोनों आपके सेम होते हैं, दोनों का मिड पॉइंट क्या होता है, मेरा इक्वल होता है। अब 2 पॉइंट इक्वल कब होते हैं भाई, जब x वाला इक्वल होगा, y वाला भी। कर लो यूज फिर, यानी 3 = कौन होगा, तो 3 = मेरा बनेगा a + 2 अपॉन 2 और b + 1/2 किसके इक्वल होगा, 2 की। b + 1/2 किसके इक्वल होगा भाई, 2 के इक्वल होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 × 6, यानी a + 2 = 6, तो a = कौन होगा, 6 - 2, यानी आपका 4 बनेगा। देखो ये तो आ गया, b यहां से निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो b + 1 = 4, यानी b = 4 - 1, यानी आपका 3 बनेगा। आगे और b। बस आपको ये पता हो भाई कि पैरेललोग्राम में क्या खासियत होती है भाई, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट सेम होता है। हमने अपने वाले निकाल लिया, वो का वही इक्वल होता है, तो वहां से ए और बी आ गई मेरी। और देखो भाई, अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 51, बिल्कुल सेम टू सेम मैंने आपको करवा रखा है भाई, और 52 के जैसा भी मैंने आपको करवा रखा है, और 53 के जैसा भी मैंने आपको करवा रखा है। तो आप तीनों में से कोई एक और कर लो भाई, 51, 52 और 53। ये दोबारा क्वेश्चन दे रखे हैं, बस सिर्फ जो है ना नंबरिंग में फर्क है, बाकी स्टेटमेंट आपकी सेम टू सेम है। तो 51, 52 और 53। तो मैं आपको चलो 52 करवा दूं, जो कि आपका CBSE 2005 में भी आया हुआ है। तो पढ़ना 52 एक बार भाई, सारे करवा दिए भाई, ये दोबारा रिपीट है अपने। तो 52 में लिखा हुआ भाई, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स कौन कौन से भाई, 3, -4, 3, -4 एंड 1, 2 इज ट्राइसेक्ट मतलब भाई 3 बराबर हिस्से करने, इज ट्राइसेक्ट एट द पॉइंट्स P and Q, at the points P and Q भाई, at the points P and Q। इसके बाद लिखा हुआ है, if the coordinate of
coordinate, if the coordinate of P and Q, of P and Q are कौन कौन है भाई, P कोमा माइनस का 2, P कोमा माइनस का 2 एंड 5/3 कोमा Q रिस्पेक्टिवली भाई। और आपने लास्ट में कहा कि इसमें जो स्मॉल p और स्मॉल q है ना, उसकी वैल्यू तुमने बराबर लिख दिया ना, ये स्मॉल है भाई, ये q भी मेरा स्मॉल है, ये कैपिटल अपना भाई। जो ये पॉइंट है ना, देखो रिस्पेक्टिवली मतलब पहली चीज पहले के साथ, दूसरी चीज दूसरे के साथ है। ये आपका p पॉइंट है, p ये कैपिटल है, ये x कंपोनेंट स्मॉल में लिखा हुआ है, ये q आपका कैपिटल तो लिखा हुआ पॉइंट, और जो ये y कंपोनेंट है वो किससे लिखा हुआ, मेरा स्मॉल लेटर से लिखा हुआ भाई। और आपने जो है ना इस स्मॉल p और स्मॉल q की वैल्यू बतानी है भाई, स्मॉल p और स्मॉल q की क्या बतानी है वैल्यू। तो आप गिवन का सहारा लोगे भाई। अब पढ़ने पर क्या होके द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ये एंड ये, वो ये को है कोई लाइन है भाई जो इन दो पॉइंटों से मिल करके बनी हुई है। जैसे एक मान लीजिए, एक मान ली ये है, ये मान लिया मैंने 3 कोमा माइनस का 4 है, और ये मैंने मान लिया भाई 1 कोमा 2 है। तो आपकी लाइन होगी, या आपकी क्या होगी, लाइन होगी। अब कहो कि आपने इस लाइन के 3 इक्वल हिस्से करने हैं, ट्राइसेक्ट माने 3 इक्वल हिस्से। और कई बार बता ली, अगर आपको किसी चीज के 3 हिस्से करने हो ना, तो आपको वो 2 बार तोड़नी पड़ेगी, और 2 बार जो आपने तोड़नी है ना, वो P और Q पे से तोड़नी है। कहां से तोड़नी है आपने, P और Q पॉइंट पर तो तोड़नी है। जैसे एक मान लिया आपने यहां से तोड़ दी, और एक मान लिया आपने यहां से। अब ये पॉइंट मेरे कौन है भाई, P और Q है मेरे ये। तो कोई लाइन है जो इन दो पॉइंटों से मिलकर बनी हुई है, उसके आपने 3 बराबर हिस्से करने हैं। ये कर दिया हमने 3 बराबर हिस्से। बराबर मतलब अगर ये लेंथ आपकी 1 है, तो ये भी 1 है, और ये भी कौन है, मेरी 1 है। और जहां से आपने ब्रेक किए ना, उनके नाम है P और Q, और उनके जो कोऑर्डिनेट है वो भी आपको गिवन है। P के कौन है भाई, P के मेरे स्मॉल p माइनस का 2, Q के कौन है मेरे, Q के मेरे 5/3, और ये दिए। और आपने इस P और Q की वैल्यू बतानी है। तो अब देखो आप कैसे बताओगे, बल्कि आप इनको भी नाम दे लो भाई, A B, A और B मान लिया मैंने। अब देखो आप कैसे बताओगे। देखो जो P पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट आप सेक्शन से भी निकाल पाओगे, और ये आपको पता भी है। सेक्शन से कैसे, ये जो P पॉइंट है ना, इस AB लाइन को 1:2 में करे डिवाइड। देखो अगर ये 1 है तो पूरी मेरी ये 2 बनेगी, पूरी मेरी कौन होगी, ये 2, क्योंकि 1 ये और 1 ये। अब रेशो पता है, पॉइंट पता है, तो सेक्शन फॉर्मूले से P के बता पाओगे कोऑर्डिनेट, और वो आपको गिवन भी है। दोनों बराबर होंगे तो वहां से P आ जाएगा। ऐसे ही मेरा क्यों निकला होगा फिर। तो अब करोगे तो भाई, तो पेपर में लिखोगे कैसे सॉल्यूशन। तो ये हमने A और B मान लिए। लेट A एंड B, लेट 3 कोमा माइनस का 4, एंड उसको मैंने B मान लिया। B मैंने किसको माना भाई, 1,2 बी द गिवन पॉइंट, बी द गिवन। तो जो पॉइंट आपको गिवन थे नी, वो मैंने ए और बी मान लिए। और आपको क्या गिवन है भाई, और आपको गिवन है कि जो पी और क्यू है ना, ये पी और क्यू इस ए बी लाइन को क्या करें मेरे, ट्राइसेक्ट वो करें। ऑल्सो गिवन, ऑल्सो गिवन, ऑल्सो गिवन P and Q is trisect the line AB. Also given P मेरा कौन है भाई, P है मेरा P कोमा माइनस का 2, एंड Q मेरा कौन है भाई, Q है मेरा। देखो ये तो आपको आना चाहिए लिखना भाई,
ये तो आप जरूर नहीं, आप भी ऐसे ही लिखो, आपको बना के सारी बातें लिखनी होती हैं। गिवन P एंड Q आर ट्राइसेक्ट दी लाइन ए बी। तो जो P और Q है ना, वो मेरे लाइन ए बी ने क्या करें, ट्राइसेक्ट वो करें भाई। अब देखो, अब आप जो P पॉइंट है ना, उसके कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूले से निकाल पाओगे, और आपको वैसे भी पता था, वहां से स्मॉल p आ जाएगा। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो करो यूज भाई, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर। तो पी के मेरे कौन बनेंगे भाई, क्रॉस सेक्शन यूज, ये 1, ये पूरी आपकी 2 है भाई। तो दूर वाले से 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 3 6, डिवाइड दोनों का सम 1 प्लस में 2 3। अब करो y कंपोनेंट निकालो, तो दूर वाले से 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू माइनस में 4 यानी माइनस का 8, और डिवाइड में रेशो का सम 3, यानी डेट इज क्या बनेगा भाई, 6 रेक 7 बाई 3, और 2 माइनस 8 माइनस 6 अपॉन में 3, यानी माइनस का 2 बनेगा। ये आ गया मेरा P पॉइंट। पर P आपको गिवन भी है, बट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर, पर P के तो मेरे कौन है भाई कोऑर्डिनेट, P के तो मेरे P कोमा माइनस का 2 है। अब ये भी P पॉइंट, ये भी P पॉइंट, तो दोनों इक्वल होंगे, रखो इक्वल, क्या बनेगा भाई, रखो P कोमा माइनस का 2, P कोमा माइनस 2 इक्वल टू कौन होगा, 7/3 माइनस का 2। और कई बार बता लिया भाई कि दो पॉइंट इक्वल कब होते हैं इक्वल, जब x वाला इक्वल होगा y वाला के रख दो इक्वल। तो हम तो x वाला रखेंगे इक्वल, क्यों, क्योंकि हमने तो स्मॉल p की बतानी है, तो p की वैल्यू कौन आ जाएगी, 7/, ये आ गई मेरी। और अब क्यों की तुम निकाल लियो, कैसे निकालोगे, ये सेम टू सेम प्रोसीजर, कि क्यों पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो तुम सेक्शन से भी निकाल पाओगे, और वो आपको वैसे भी गिवन सेक्शन से कैसे, देखो जो क्यों पॉइंट है ना, इस ए बी लाइन को 2:1 में की बार ये 2 होगी और ये 1 होगी, तो वही सेम टू सेम प्रोसीजर होगा भाई। कर लोगे वो, तो वो तुमने करना भाई। एक और देखो लास्ट, देखो भाई, अब तुम पढ़ो, देखो 53 तुमने करना भाई, 54 चलो मैं करवाऊंगा, कल करवाऊंगा, बल्कि आज ये पूरा नहीं होगा, टाइम कम है भाई। 55 भी तुम कर पाओगे, आज ही करवाया 50 के जैसा बिल्कुल सेम टू सेम। 56 और चलो मैं करवा दूं लास्ट भाई, 56 क्वेश्चन नंबर 56 में लिखा हुआ भाई, द मिड 56 ए पॉइंट P है मेरा कैपिटल, ए पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points, कौन कौन से भाई, ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स, कैपिटल A वो है मेरा 3, माइनस का 5 एंड B, और B है मेरा भाई
माइनस का 4,8 सच डेट AP अपॉन PB AP अपॉन PB इक्वल टू दिया हुआ भाई K अपॉन 1। और साथ में जो है ना एक चीज और भी गिवन है, इफ का मतलब ये भी आपको गिवन है कि P लाइज ऑन द लाइन किसके ऊपर भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 0। और आपने k की वैल्यू बतानी है भाई, इस k की वैल्यू आपने बतानी है। तो आप गिवन का ही सहारा लोगे। देखो आपको गिवन क्या बिल्कुल आसान है भाई, कोई P पॉइंट है जो लाइन A और B को ज्वाइन करती है। जैसे मान लिया ये आपका A है, ये मान लिया आपका B है। A कौन है मेरा भाई, A है मेरा 3 माइनस का 5 और B कौन है भाई माइनस का 4,8। तो ये आपकी ए बी लाइन होगी। इसके ऊपर कोई पॉइंट है P, कोई पॉइंट है P। उस P में क्या खासियत है कि AP अपॉन PB इक्वल टू K अपॉन 1 है। डिवाइड मतलब रेशो होता है ना, डिवाइड का मतलब रेशो, यानी विच इंप्लाइज AP रेशो PB इक्वल टू कौन है भाई K रेशो 1। यानी AP में और PB के अंदर क्या रेशो है भाई K रेशो 1 है। और साथ में जो P पॉइंट है ना वो इस लाइन के ऊपर भी लाई करे हैं और आपने K की वैल्यू बतानी है। तो कैसे बताओगे, देखो भी जो P पॉइंट है ना उसको आप सेक्शन फॉर्मूले से निकाल पाओगे, निकाल लिया आपने सेक्शन से। अब ये P पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करे हैं और क्या बेस बता था, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाई करता हो तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब उसका x कंपोनेंट x की जगह लिख पाओगे और y कंपोनेंट y की जगह। तो यहां से सोल्व होकर फिर क्या आ जाएगा मेरा, तो निकालो सेक्शन था भाई। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ PR। तो P के मेरे क्या बनेंगे भाई, दूर वाले से मल्टीप्लाई, यानी माइनस का 4K प्लस में 3 डिवाइड में कौन K प्लस 1 8K 1 इंटू माइनस में 5 अपॉन K प्लस 1, यही बनेगा। अब देखो ये P पॉइंट इस लाइन के ऊपर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो लिखोगे ऑल्सो गिवन पॉइंट P लाइज ऑन लाइन 1, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सो इट मस्ट सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई। और इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है भाई, कि आप उस पॉइंट का x कंपोनेंट x की जगह और y कंपोनेंट y की जगह लिख पाओगे। तो लिखो फिर, चलो शुरुआत कहीं से कर लो। रखो भाई यहाँ x हुआ तो x लिख दो, माइनस का 4K प्लस 3 अपॉन K प्लस 1 प्लस y की जगह y लिखो 8K माइनस में 5 अपॉन K प्लस 1 इक्वल टू कौन है 0। अब इसको सोल्व करके K आ जाएगा, करो सोल्व भाई। एलसीएम बनेगा मेरा K प्लस 1 इससे कट गया तो माइनस का 4K प्लस 3 इससे यो कट गया तो 8K माइनस का 5 इक्वल टू 0 है। अब एलसीएम तो आपका देखो किस में मिक्स हो जाएगा, 0 में मिक्स हो जाएगा। तो ये बचेगा 8K मतलब 4K गया तो 4K 3 माइनस में 5 माइनस का 2 इक्वल टू 0, 2 को ले जाओ उस साइड तो 4K इक्वल टू 2 यानी K इक्वल टू 2/4
यानी 1/2 बनेगा। तो भाई वो को था जो P पॉइंट है ना, ए बी को के रेशो 1 में कराए डिवाइड, तो P के निकाल लिए मैंने कोऑर्डिनेट। अब P पॉइंट इसके ऊपर तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई मतलब P का x कंपोनेंट x की जगह y कंपोनेंट y की जगह लिख पाओगे, लिखकर इक्वल टू 0 है, वहां से के आ गया मेरा। तो चलो तुम ना आज यहाँ तक करने में, बाकी फिर कल करेंगे।